हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, अमेज़न उत्तर पश्चिम ब्राजील से कोलंबिया, पेरू और कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों तक फैला हुआ है। इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़े अमेज़न के जंगलों में सबसे ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधे की संख्या इतनी ज्यादा है कि अमेज़न की जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती और इसे दुनिया के लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आता है। अमेज़न का जंगल इस दुनिया के सबसे ज्यादा रहस्यमयी जंगलों में से आता है और आज हम इन जंगलों के 10 अनसुलझे रहस्य बताने जा रहे हैं। वैसे तो दुनिया में बड़े बड़े सांपों को देखने का दावा किया जाता है, लेकिन अमेज़न में विशालकाय सांप मौजूद है जिसे समय समय पर लोगों ने देखा भी है। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों की माने तो विशालकाय सांपों की जंगल में मौजूदगी आम बात है। चलिए अब वैज्ञानिक की बात करते हैं। विज्ञान के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के हो सकते हैं और विलुप्त हो चुके टैटनाबोआ सांप का जीवाश्म 42 फीट का पाया गया था। दक्षिण अमेरिका के खोजकर्ता ने अमेज़न के जंगल में जीवन भर रिसर्च किया है। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने और गोली मारने का दावा किया है। इसके बाद खोज करने के दौरान उन्होंने 70 फुट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा भी किया था। उनका पूरा जीवन उन्हीं जंगलों में रिसर्च करते हुए बीता था, इसलिए उन्हें ऐसे कई रहस्यमयी जीव दिखाई दिए जो हैरान कर देने वाले थे, जैसे 6 फुट लंबे पैर वाली मकड़ी, जिसकी कहानियां वहां के कबीलों में पहले से ही प्रचलित है। साल 1992 में अमेज़न के जंगलों में एक पादरी को 75 फुट लंबा सांप दिखाई दिया था और अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों के एक दल ने दावा किया था कि दुनिया का सबसे विशालकाय सांप टाइटनाबोआ आज भी अमेज़न के जंगल में जिंदा है। अमेज़न के जंगल में आज भी तरह तरह की आदिवासी जनजातियां पाई जाती है। किनारे पर रहने की वजह से कुछ जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जंगलों के बहुत अंदर रहती है, जिन्हें आज तक इंसानों ने भी नहीं देखा है। ये आदिवासी लोगों को देखकर हमला भी कर देते हैं और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके बस्ती के आसपास भटके। जानकारों के अनुसार यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिनके सदस्य काफी लंबे हैं और उनकी आंखें एकदम नीली है। अमेज़न के जंगलों में पेड़ पौधों की 1000 प्रजातियां मौजूद है, जिसमें से ज्यादातर प्रजातियों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इन जंगलों में हर साल हजारों लोग गुम हो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते। कुछ लोग खोजी दल के वजह से बचा लिए जाते हैं और वापस आकर वो ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि अमेज़न के जंगलों में आदमखोर पेड़ मौजूद है जो इंसानों को अपना शिकार बनाती है। जंगल के काफी अंदर इस तरह के विशालकाय पेड़ हैं जो बेहद खतरनाक है। कई मछुआरों ने ऐसे पेड़ों को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि अमेज़न के जंगलों की कुछ आदिवासी जनजातियां दरअसल लोगों को पकड़कर इन पेड़ों का शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ाते हैं। कई लोगों ने विशालकाय मकड़ियों को इंसान का शिकार करते देखने का दावा भी किया है। आपने इंटरनेट पर विशालकाय बॉल्स की तस्वीर देखी होगी। दरअसल ये गोलाकार विशालकाय प्रकृतियां इन्हीं जंगलों में पाई जाती है। माना जाता है इसे प्राचीन काल के इंसानों ने बनाया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना किसी टूल के उन्होंने इस तरह की संरचना कैसे बनाई। लोगों का अनुमान है कि इन्हें पूजा पाठ से संबंधित किसी अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि आखिर ये बॉल्स क्यों बनाई गई। मारिकॉक्सी, आपने बिग फुट और वेसाक्वाच का नाम जरूर सुना होगा। उसी तरह दक्षिण अमेरिका और खास तौर पर अमेज़न के जंगलों में मारिकॉक्सी को देखे जाने के किस्से मौजूद है। कहा जाता है कि ये आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है जिसकी लंबाई 12 फीट तक होती है। ये काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास तीर धनुष होते हैं और ये भी एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। ब्रिटिश खोजकर्ता दक्षिण अमेरिका के जंगलों का मैप कर रहे थे, तभी उनका सामना मैरिकॉक्सी से हुआ था। ये जीव मकसूबी ट्राइब के उत्तर की तरफ रहते हैं और जैसे ही वेसेट की टीम उनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया था। वेसेट ने बताया कि जमीन में गोलियां चलाने से वो डर गए और दूर भाग गए। अब तक मारिकॉक्सी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। अमेज़न के जंगलों में एक उबलती हुई नदी भी है जो अपने पास आने वाले हर चीज को तबाह कर देती है। कोई नहीं जानता कि इसका पानी उबलता कैसे है। इस नदी के पानी का तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड
क्रिएट होता है। ऐसा माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने गलती से वहां मौजूद जीवथर्मल सिस्टम को छेड़ दिया, जिसकी वजह से जमीन में मौजूद गैस नदी में मिल गई और इसी वजह से ये पानी इतना गर्म रहता है। अमेज़न के जंगलों में यूएफओ और एलियन को देखे जाने की घटना आम बात है। कई लोगों ने इन जंगलों में एलियन देखने का दावा किया है। ये विशालकाय जंगल दूसरी दुनिया के लोगों के छुपने के लिए एक आदर्श स्थान भी हो सकता है। सन 2016 में एक अमेरिकी आदमी ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगलों में सिगार के शेप की कोई चीज देखी। ये जंगल के पेड़ों में छुपी हुई अजीब चीज पूरी जंगल के अलग अलग हिस्सों में दिखाई जा सकती है। अमेरिकी यूएफओ रिसर्च टीम के अनुसार उन जंगलों में कोई भी टावर या ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो सिगार की तरह दिखे। तो फिर तस्वीरों में दिखाई देने वाली ये अजीब सी आकृति आखिर क्या है? 2011 में 2 ब्रिटिश सैलानी ब्राजील घूमने गए थे। अमेज़न के जंगलों में उन्होंने एक ऐसी तस्वीर ली जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। इस तस्वीर में एलियंस जैसी आकृति साफ साफ जंगलों में खड़ा दिखाया जा सकता है। अमेज़न के जंगलों में कानूनी और गैर कानूनी ढंग से पेड़ों की कटाई होती है, जिसके कारण जंगल का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब ड्रोन उड़ाकर इन इलाकों को देखने की कोशिश की तो कैमरा में हैरान कर देने वाली आकृतियां नजर आई। ऐसी ही आकृतियों को हमेशा से एलियंस के साथ जोड़ा जाता रहा है। इन आकृतियों के खोज करने पर पता लगा कि गोल और चौकोर आकार की ये आकृतियां 2000 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी हैं। लोगों का हमेशा से मानना था कि अमेज़न वर्षावन आदमियों से अछूता रहा है, लेकिन ये आकृतियां सबूत है कि पहले यहाँ इंसानों के कदम पड़ चुके हैं। ये आकृतियां किस काम में आती है इसके बारे में आज तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन्हें जायोग्लिप्स कहा जाता है। अमेज़न के पेड़ों की पत्तियों में अजीब सी चीज देखने को मिलती है। इन्हें सिल्क हैंग कहा जाता है। इस गोलाकार आकृति के बीचों बीच रेशम का एक टावर होता है जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, लेकिन ये आकृति किस लिए बनाई गई है ये किसी को नहीं पता। आज तक इस आकृति के आसपास बड़ी मकड़ी को भी नहीं देखा गया है। ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर इसे किस जीव ने बनाया है। ये बिल्कुल किसी छोटे स्टोनहेंज की तरह दिखाई देती है, इसलिए इनका नाम सिल्क हेंज है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आपको अमेज़न की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।